तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई बातें बताता हूं। दोस्तों आजकल जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 12 टायरा ट्रक और 12 टायरा ट्रिपर के बारे में जानना चाहते हैं, डंपर के बारे में जानना चाहते हैं। इसके साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि इस तरह के ट्रकों से किस किस तरह का बिजनेस हो सकता है, कौन कौन सा मॉडल्स इसका बेस्ट है जो मार्केट में आज के डेट में चल रहा है, कौन कौन सी कंपनी है जो इन सारे ट्रकों को मैन्युफैक्चर करती है, और साथ में किस रेट में ये मिल सकता है, क्या ईएमआई हो सकता है, और इसके साथ इसके थोड़े मोड़े जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। तो आज मैं स्पेशली उसी के लिए वीडियो लेकर के आया हूं, 12 टायरा ट्रक के बारे में डिटेल्स लेकर के। तो 12 टायरा ट्रक के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये जो ट्रक है ये ज्यादा करके टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, वोल्वो, आइचर, एएमडब्ल्यू, भारत बेंज, महिंद्रा और स्केनिया जैसी जो कंपनियां हैं ये बनाती है। हैवी ट्रक के श्रेणी में आता है 12 टायरा ट्रक। इससे जो है बहुत सारे तरह के ट्रक्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आप 12 टायरा ट्रक बना सकते हो ओपन, आप 12 टायरा कंटेनर भी बना सकते हो, आप इसको ट्रेलर में भी डाल सकते हो, आप इसका टैंकर भी बना सकते हो, इसका डंपर भी बना सकते हो। इसके अलावा हम बात करें तो इससे जो है 12 टायरा से आप देखते हो कि बड़े बड़े जो है ट्रक्स चलते हैं जिसपे कि सीमेंट वगैरह का जो है मिलाए का काम होता है। तो उस तरह के ट्रक्स का भी आप इस ट्रक से निर्माण कर सकते हो। तो इतने सारे तरह के ट्रक्स बन सकते हैं इसके, और जब इतने सारे तरह के ट्रक्स बनते हैं तो इससे सीधा अनुमान लगाया जाता है कि आपके पास बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी इस तरह के ट्रक में बहुत ज्यादा है। हम बात करते हैं कि किस किस तरह से ये काम में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 12 टायरा ट्रक है वो BS4 और BS6 में आज की डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है। इसमें से जो हम बात करते हैं स्केनिया जो है सबसे महंगा ट्रक होता है, स्केनिया और वोल्वो। वहीं पे मीडियम रेंज की हम बात करें और मीडियम रेंज में बेस्ट में हम बात करें तो उसमें टाटा का सिग्ना का नाम आता है। सिग्ना जो है इसका सबसे बेस्ट वेरिएंट है आज के डेट में मार्केट में। इसके बाद आ जाता है नंबर भारत बेंज का। भारत बेंज के भी बहुत सारे से ट्रक्स हैं जो इस श्रेणी में आता है, जहां पे कि 12 टायरा ट्रक के साथ और भी बहुत सारे चीजें उसके बनाए जा सकते हैं। हम बात करते हैं कौन कौन सा मॉडल्स है जो कि इसके श्रेणी में आता है 12 टायरा के श्रेणी में। तो उसमें दोस्तों टाटा सिग्ना 3518T। हम बात करते हैं भारत बेंज का, तो भारत बेंज का 3523R ये मॉडल जो है ये 12 टायरा के अंदर आता है। टाटा का LPT 3521 कॉल बॉडी में जो आता है वो हो जाता है इसके अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं अशोक लीलैंड का 3520। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत बेंज का एक और ट्रक है 3528C। ये जो ट्रक है ये 12 टायरा के लिए सबसे बेस्ट ट्रक माना जाता है। इसके अलावा कुछ और ट्रक्स है जैसे कि अशोक लीलैंड का हो गया 3520 8x2 का। इसके अलावा टाटा सिग्ना का हो गया आपका 3523TK। इसके अलावा टाटा LPT आपका हो गया 3518। तो ये सारे जो ट्रक्स हैं ये 12 टायरा के श्रेणी में सबसे बेस्ट ट्रक माने जाते हैं। अब वहीं पे हम बात करते हैं कि क्या रेंज में ये सारे ट्रक्स आ जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो रेंज है वो है 35-36 लाख से लेकर के आपका 56 लाख तक। और अगर आप स्केनिया के अंदर जाते हो तो ये अमाउंट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। स्केनिया और वोल्वो के अंदर जाते हो तो लगभग ये आपका 70 लाख तक चला जाता है, 70-72 लाख तक का। क्योंकि स्केनिया और वोल्वो जो है वो अपने आप में बहुत महंगा ट्रक है। और आप जानते हो कि जो स्केनिया और वोल्वो है ये जो दो ट्रक्स है ये ज्यादा करके आउट ऑफ इंडिया में ट्रक्स का निर्माण ज्यादा करते हैं। इस ट्रक्स के जो मॉडल्स है वो बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं, सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए स्केनिया और जो वोल्वो है इसका ट्रक्स का रेट दूसरे ट्रकों के रेट से थोड़ा ज्यादा होता है। हम बात करते हैं थोड़े से स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि अगर आप 12 टायरा ट्रक्स लेते हो तो इसका स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकता है। यहाँ पे हम पेलोड के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ये लगभग 25 से 26 टन के अप्रोक्स पेलोड में मार्केट में अवेलेबल होता है।
माइलेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 3.5 से 4.5 का माइलेज मिल जाता है। लोडेड ट्रक में ये माइलेज जो है ये कम जाता है। वहीं पे हम जीवीडब्ल्यू की बात करते हैं तो जीवीडब्ल्यू अप्रॉक्स 35 टन से लेकर के 37 टन के बीच में होता है। हम बात करते हैं दोस्तों पावर की, तो ये जब 12 टायर ट्रक है, ये हैवी बॉडी ट्रक है, तो इसका मतलब इसको पावर भी ज्यादा चाहिए। तो 180 एचपी से लेकर के 281 एचपी हॉर्स पावर का इंजन इसके अंदर लगा हुआ है। वहीं पे हम टॉर्क के बारे में बात करते हैं। चूंकि हैवी ट्रक है तो टॉर्क इसको ज्यादा चाहिए, जो मजबूती है, जो खिंचाव है वो ज्यादा चाहिए, शक्ति ज्यादा चाहिए। इसीलिए ये लगभग 900 से लेकर के 1100 न्यूटन मीटर का जो है टॉर्क उत्पन्न करता है। कितना? तो 180 से लेकर के 281 एचपी हॉर्स पावर पे। वहीं पे हम ग्राउंड क्लियरेंस की हम बात करते हैं। चूंकि ये जो है टिपर की भी श्रेणी में आता है तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेट 250 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। वहीं पे हम बात करते हैं बॉडी के बारे में दोस्तों, तो ये डे और स्लीपर दोनों तरह के केबिन में मार्केट में अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात कि 12 टायर ट्रक जो है अपने आप में मजबूती का प्रतीक होता है। और इसका अगर मेरे से अगर आप पूछते हो तो इसका सिग्ना जो है सबसे बेस्ट होता है। सिग्ना का आप कोई भी मॉडल उठा के ले सकते हो, टाटा सिग्ना का, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। हम बात करते हैं डीजल टैंक का, तो डीजल टैंक दोस्तों इसमें 350 लीटर से लेकर के 380 लीटर तक का डीजल टैंक जो है इसमें अवेलेबल है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस था 12 टायर ट्रक का। हम बात कर लेते हैं कि इससे बिजनेसेस आप कितने तरह के कर सकते हो। इस 12 टायर ट्रक जो है वो हैवी लोड के लिए है। तो आप मान के रखिए कि जितने भी हैवी तरह के लोड होते हैं वो सब कुछ आप इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल के लिए हम आपको बता देते हैं। चाहे वो ग्रेन हो, अनाज हो, वो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया। इसके अलावा आप गन्ना इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, चीनी कर सकते हो, मैदा कर सकते हो। ये सारी जो चीजें हैं वो आप इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इंडस्ट्रियल गुड्स हो गया, वो आप इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इंडस्ट्रियल गुड्स में जो भी कंपनी जो भी चीजें बनाती है, चाहे वो मशीनरी हो या मशीनरी सामान नहीं हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो या किसी भी तरह का गुड्स हो, वो आप इस ट्रक में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, गिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ईंट का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। जितने भी कंस्ट्रक्शन गुड्स हो जाते हैं वो लगभग सब कुछ आप इस तरह के ट्रक में डाल करके ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं और क्या क्या इससे कर सकते हैं। तो माइनिंग से रिलेटेड जितने बिजनेसेस हैं, जैसे बालू हो गया, मिट्टी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कोयला हो गया, वो सबका भी आप इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। इसके अलावा आयरन ओर का जो काम होता है वो भी आप इस तरह के ट्रकों में कर सकते हो। तो बिजनेसेस जो है इसके पास बहुत सारे, अगर 12 टायर ट्रक आपके पास है तो इसमें बिजनेसेस बहुत सारे। हम बात करते हैं ईएमआई कि किस रेट तक ये ट्रक आपको मार्केट में मिल सकता है। तो दोस्तों ये ट्रक जो है अगर अच्छा कंडीशन में हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आपको लगभग 20 लाख तक में आपको मिलेगा अच्छे कंडीशन में। ऐसे ढूलमुल कंडीशन की हम बात करें तो 12-13 लाख में भी आपको ये ट्रक मार्केट में मिल जाएगा। बट अच्छे कंडीशन में अगर आप लेना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेट 20 लाख तक से आप मान के रखिए कि ये ट्रक मार्केट में आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी 12 टायर ट्रक के बारे में। इसके अलावा और कुछ आपको जानना है इस ट्रक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी मॉडल्स मैंने आपको बताया है वो सबको आप गूगल्स पे जाकर के देखिए, वहां पे आपको डिटेल्स में उसका स्पेसिफिकेशंस मिल जाएगा और उसके बारे में आप डिटेल्स में जानकारी जान सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम रखते हैं यहीं तक। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।